मेरी कुछ वीडियोस में जो व्यूअर्स हैं उनका कहना है कि कुछ क्लैरिटी उनको चाहिए नो एंट्री परमिशंस के लिए, और उन वीडियोस में वो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मिसिंग हैं जिन पे वो एक क्लैरिटी चाहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं शॉर्ट में इस वीडियो में आपको बता पाऊँ कि ऐसा कुछ क्या है जो हो सकता है मिसिंग है, और जो कमेंट्स में मुझसे व्यूअर्स ने पूछा है मैं उनको इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए, शॉर्ट में बताऊंगा आपको साफ शब्दों में, ताकि आप डायरेक्टली जो चीज़ को समझना चाहते हैं वो चीज़ समझ में आए और फालतू की कोई भी चीज़ उसमें ऐड ना हो। सबसे पहले देखिए, दिल्ली में अगर हम रहते हैं या हमारा कोई व्यापार है, ट्रांसपोर्ट का हमारा काम है, दिल्ली में हमारी गाड़ी चलती हैं कमर्शियल व्हीकल्स, तो उसके लिए नो एंट्री परमिशन की ज़रूरत होती है। दिल्ली में नो एंट्री टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। इस टाइम पे आप कमर्शियल व्हीकल विदाउट नो एंट्री परमिशन के दिल्ली में नहीं चला सकते हैं। मैंने टाइम बताया है सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। आपको जो दिल्ली में गाड़ी चलाने का जो टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, वो है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। इसके बाद आप विदाउट परमिशन के गाड़ी नहीं चला सकते हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, अगर आपको उस टाइम में नो एंट्री परमिशन की लेने की ज़रूरत पड़ती है, अगर आप 5 से 11 शाम को 5 से रात को 11 बजे तक गाड़ी चलाना चाहते हैं, या सुबह 7 बजे से 11 बजे तक सुबह के 11 बजे तक गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नो एंट्री परमिशन की पास की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। अब ये पास कैसे मिलता है? ये पास पहले ऑफलाइन मिलते थे, इनके ऑफिस में जाना पड़ता था, वहाँ पे रिक्वेस्ट देनी पड़ती थी, फॉर्म वगैरह देने पड़ते थे, और वहाँ पे पास मिलता था। अब क्या हो गया है, अब इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। इनकी एक वेबसाइट है जो मैं अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन बार में वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके उनकी उस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की, और वहाँ पर इनका एक प्रोसेस है जिसमें ये वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए वहाँ पे इनका ऑप्शन है नो एंट्री पास के लिए। आप जाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, और वहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन फॉर्म होगा उस फॉर्म को आप फिल करेंगे। जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, और आप उसको अपलोड करके सबमिट कर देंगे। ये प्रोसेस होता है नो एंट्री परमिशन को अप्लाई करने का। अब देखिए, फॉर्म भरते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन, गाड़ी की इन्फॉर्मेशन, गाड़ी का क्या नंबर है, अपना क्या नंबर है, क्या एड्रेस है, ये वो, और साथ में जो हमारे आईडी कार्ड है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, गाड़ी की आरसी हो गई, उसका पॉल्यूशन हो गया, और इसकी फ़िटनेस हो गई। और जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगता है, उस स्पीड गवर्नर के पेपर भी होने चाहिए। आपकी गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगा होना चाहिए कि भाई हाँ, आप एज़ पर रूल चल रहे हैं, और ये उसका सर्टिफिकेट है कि आपकी गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगा हुआ है, वो भी आप उसमें अपलोड करेंगे। तो ये गाड़ी के जितने भी पेपर होते हैं, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ, वो आप अपलोड करते हैं विद अपनी आईडी। आपकी जो आईडी होती हैं वो भी आप अपलोड करते हैं उस वेबसाइट में, राइट। अब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जहाँ पे लोग थोड़ा अटकते हैं, जिन्होंने मेरे पास क्वेरी आई थी। होता क्या है, जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं तो वो बहुत बार नहीं हो पाते हैं। वहाँ पे मेन रीज़न क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर साइज़ में वहाँ पर डॉक्यूमेंट मांग रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने बोल दिया है कि आपको भाई 20 KB या 30 KB तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है, वो आई थिंक 20 KB या 30 KB के समथिंग ही है, जितना भी वहाँ पे होता है। जब भी आप अपलोड करेंगे तो उसके नीचे आप देख लेना, वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि आपको ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इस साइज़ के अंदर ही अपलोड करना है। तो होता क्या है, जब हम उस साइज़ से बाहर का डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे होते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करता है। वहाँ पे काफ़ी जो अप्लाई कर रहे होते हैं लोग, वो अटक जाते हैं, और उसके क्वेश्चन मुझे काफ़ी पूछे गए हैं वीडियो में। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि वो जो साइज़ है, वो साइज़ आपको वहाँ पे रखना होता है। अब देखिए, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझते हैं तो आप किसी भी कैफ़े में जाइए, कैफ़े में जाके किसी भी कैफ़े वाले को कुछ 20-50-100 रुपये दीजिए, और वहाँ पे वो चीज़ करवा के उनसे वो फॉर्म फिलअप करवा लीजिए। वो आपका ईज़िली कम कर देंगे। अगर आप उसमें टेक्निकल नहीं हैं, तो अगर आप कंप्यूटर वगैरह उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप किसी कैफ़े में जाइए, उनको बोलिए, ताकि जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो, और वो ईज़िली वहाँ पे
सबमिट हो जाए विदाउट एनी एरर, राइट। तो सबसे पहले फॉर्म भरना अगर आप ठीक से समझते हैं तो ही आप भरें, अदरवाइज़ नहीं समझते हैं तो किसी ऐसे पर्सन से भराएं जो उसको अच्छे से कर पाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी फ़ीस क्या होती है, वो कैसे भरी जाती है, ये भी सेम एक नॉर्मल सा प्रोसेस है। आप अपने एटीएम कार्ड, अपने नेट बैंकिंग या अपने अदर पेमेंट सोर्स के थ्रू वो पेमेंट कर सकते हैं। आई थिंक 250 समथिंग इसकी फ़ी होती है, और ये 3 मंथ और 1 ईयर के लिए वहाँ पे वैलिड होता है। आप 7 डेज़, 15 डेज़, 3 मंथ, 1 ईयर, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के लिए वहाँ पे पासेस अप्लाई कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। और दूसरी चीज़ ये कि अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमने पेमेंट कर दी है लेकिन वो वहाँ पर शो नहीं हो रही है। देखिए, अगर आपने पेमेंट कर दी है और वहाँ पर वो पेमेंट डेबिट हो गई है, वो वहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो वेबसाइट पे भी ये क्लियरली मेंशन है कि अगर पेमेंट डेबिट हो गई है और वहाँ पे शो नहीं हो रही है तो आप दोबारा पेमेंट ना करें। आप मान के चलें आपकी पेमेंट हो गई है, वो उनकी वेबसाइट का कुछ इंटरनल एरर है, उस पर आप ध्यान ना दें, बिकॉज उनको मालूम है, क्योंकि उन्होंने खुद ये मेंशन किया हुआ है अगर एक बार पेमेंट डेबिट हो जाती है तो आपको दूसरी बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये पेमेंट का भी यहाँ पे प्रोसेस क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज़ रहती है कि हमने अप्लाई कर दिया है, अब अप्लाई करने के बाद हमें वो परमिशन कब मिलेगी, या हमने अप्लाई कर दिया है और हम अप्लाई करने के बाद वेटिंग में हैं, काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन उसका कुछ रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप मान के चलिए, मेरा मानना है कि विदिन 3 मंथ एप्लीकेशन सबमिट करने के विदिन 3 मंथ हमको वहाँ से परमिशन मिल जाती है। इन केस ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस कि भाई लेट हो रहा है, वहाँ पे कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम से रिलेटेड या कुछ टाइम से रिलेटेड, कुछ भी हो सकता है। एक ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो विदिन 3 मंथ आफ्टर अगर आपने अप्लाई कर दिया तो 3 मंथ के अंदर उसका आपको पास मिल जाता है। इन केस नहीं मिलता है तो कुछ एरर हो सकता है, कुछ इशू हो सकता है आपने कुछ चालान है, वो चालान की पेमेंट नहीं की है, कुछ चालान पेंडिंग है, हो सकता है आपकी परमिट जो है वो रिन्यू नहीं हुआ है, हो सकता है आपका जो फिटनेस है वो एक्सपायर्ड है। तो आपको ये देखना होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल चालान्स, फिटनेस, आपका परमिट, आपका रोड टैक्स, आपका पॉल्यूशन, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से देख लेनी है कि हाँ भाई अगले 3 महीने तक का टाइम लग सकता है, कुछ वो नहीं है, हो सकता है 2 हफ्ते में मिल जाए, हो सकता है 3 महीने लग जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरा जो पॉल्यूशन है वो 1 महीने बाद ख़त्म होने वाला है, या इंश्योरेंस ख़त्म होने वाला है, या रोड टैक्स मैंने भरा ही नहीं है, या कुछ चालान पेंडिंग है। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप उन सबको पहले क्लियर कर लीजिए, सब चीज़ों को एक एक करके क्लियर करके कि भाई मेरी चालान क्लियर हो गई, मेरा पॉल्यूशन बन गया, मेरी फ़िटनेस ओके है, अब मेरी गाड़ी के पेपर रेडी हैं और ये अगले 5-6 महीने तक बिल्कुल फ़िट हैं, कोई पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी पे कुछ वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एप्लीकेशन वहाँ पर दें नो एंट्री परमिशन के लिए, तो आपको पास मिलेगा। अब दूसरा रीज़न होता है कि मैंने अप्लाई कर दिया है, मेरी सारी चीज़ें अप टू डेट हैं, कहीं कोई इशू नहीं है, मेरा जो लाइसेंस से लेकर मेरा जो रोड टैक्स है सब कुछ फील्ड है, अब मेरे को पास नहीं मिल रहा है, ऐसा क्यों? तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता देता हूँ कि गवर्नमेंट की कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं। गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट को ही पास प्रोवाइड कर रही है। किन को कर रही है? इसेंशियल सर्विसेज को। अब इसेंशियल सर्विसेज क्या है? जैसे कि कोई भी ज़रूरी सामान जो होल्ड नहीं किया जा सकता, जिसको मूव करना ज़रूरी है, खाने पीने का सामान, दूध, दही, मेडिसिन, ये जितने भी कैटेगरी है ये बहुत आवश्यक है, वी कैन नॉट होल्ड। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट परमिशन देती है। अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, एमसीडी के किसी काम को कर रहे हैं, या मेडिसिन का काम है आपका, या आपका किसी फूड से रिलेटेड काम है, तो आपको ईज़िली वो मिल सकता है। इन केस अगर आप उस कैटेगरी में नहीं, अब आप बोलते हैं कि भाई मैं चौक पे खड़ा हूँ, मेरी गाड़ी में डिफरेंट तरीके से सामान आता है,
कभी किसी का लकड़ी का आ गया तो कभी किसी का खाने का आ गया। तो आप मान के चलिए अभी एज़ पर द गवर्नमेंट आपको पास नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। जब तक अगर आप किसी जगह पे अलग अलग तरीके का सामान ले रहे हैं तो वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को इस सामान की ज़रूरत पड़ती है आगे लेके जाने में, मैं कभी कभी सब्ज़ी भी लेके जाता हूँ। गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही है। प्रैक्टिकली अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो गवर्नमेंट नहीं मान रही है। हाँ, अगर आप किसी फूड कंपनी में आपकी गाड़ी है या आपका फूड का कोई बिजनेस है और आपकी गाड़ी है, तब आप वहाँ पे क्लियरली उस फूड की कंपनी के थ्रू उन्हीं के लेटर हेड पे, अब लेटर हेड का भी बहुत तगड़ा चक्कर है, मैं आपको लेटर हेड का भी इसी साथ में क्लियर कर रहा हूँ ताकि आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो जाए। ये हम बात कर रहे हैं इसेंशियल सर्विस से रिलेटेड कि भाई बहुत से व्यूअर्स ने ये पूछा था कि लेटर हेड कैसे बनाते हैं, लेटर हेड क्या होता है, वो किसका होता है, उसमें क्या लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ट्रांसपोर्टर हैं या आपकी गाड़ी किसी कंपनी में लगी हुई है, एक ऐसी कंपनी जो कंपनी, अभी हम इसेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जिनका कुछ खाने पीने का सामान है। कोई मान लीजिए होटल है, तो होटल में आप खाना एक जगह से लेकर उनके किसी दूसरे रेस्टोरेंट वगैरह में वहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, तो आप इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको पास मिल सकता है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, अब आप लेटर हेड अपने नाम से नहीं बनवाएंगे। आप जिस होटल में आपकी गाड़ी है उस होटल के मालिक से आप बोलेंगे, या जो भी वहाँ के जो इंचार्ज हैं, मैनेजर्स हैं, जो भी उसको लॉजिस्टिक को देखते हैं, वो उनको आप बोलेंगे कि मेरे को नो एंट्री परमिशन के लिए पास चाहिए, तो मुझे आपकी कंपनी से लेटर हेड चाहिए कि वी आर वर्किंग विद यू, हम आपके साथ काम कर रहे हैं और आपका जो सामान है यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, तो उसकी वजह से हमको पास की ज़रूरत है, बिकॉज ये रीज़न है। तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी जिस कंपनी में आपकी गाड़ी है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी एक लेटर हेड पे आपको बता के दे देती है कि भाई हाँ, ये गाड़ी इस नंबर की हमारे पास काम करती है और हमारा खाने पीने का सामान है जो इधर से उधर जाता है, जिसके लिए हमको उस नो एंट्री परमिशन की ज़रूरत है। और वो अपनी स्टैम्प और साइन करके दे देते हैं आपको। वही लेटर हेड है उस कंपनी में, उस लेटर हेड में उस कंपनी का नाम है, उसका जो भी डिटेल है, एड्रेस है, सब कुछ है, राइट। तो आपने लिया, आपने उनसे लेटर हेड लिया, उन्होंने स्टैम्प कर दिया, आपने बस उसकी एक स्कैन कॉपी करी और वो लगा दी वहाँ। जैसे आप अपने बाकी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट अब वो भी हो गया। ये तो रहा अगर आप किसी और को सर्विस दे रहे हैं। अगर आप खुद को ही दे रहे हैं, तो अब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए आप बोलते हैं कि भाई मेरा खुद का ही खाने पीने का सामान इधर हो जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको जो आपका खाने पीने का सामान जाता है, आपको उस कंपनी का लेटर हेड निकालना है। लेटर हेड क्या होता है, लेटर हेड में एक सिंपली लेटर हेड है जिसमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन होती है। ये एक पेपर होता है जो माना जाता है कि इस कंपनी का है, उस कंपनी का उसमें नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है, और जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह ये वो हैं वो लिखे हुए होते हैं। मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जिससे पता लगता है कि हाँ भाई ये इस पर्टिकुलर कंपनी का एड्रेस है, और उस पर अपना ये सब कुछ मेंशन होता है। तो अगर आपकी अपना है तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपने यही सेम रिक्वायरमेंट लिखेंगे, भाई मेरी ये कंपनी है, ये सामान जाता है, इसके लिए मुझे नो एंट्री पास चाहिए, अपना साइन करेंगे, कंपनी स्टैम्प मारेंगे और लगा देंगे पेपर। ये तो हो गया एसेंशियल सर्विस के लिए। अब आप बोलते हैं कि भाई मेरा क्या है, मेरा सिर्फ मेरी एक गाड़ी है, अब मैं अपनी गाड़ी खुद चला रहा हूँ, अब मेरे पास, मैं किसी कंपनी में भी मेरी गाड़ी नहीं लगी हुई है, मेरे पास एसेंशियल सर्विसेज भी नहीं है। तो देखिए आज के टाइम पे तो इसेंशियल सर्विस को ही वहाँ से पास इशू किए जा रहे हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। अब बहुत से अदर सोर्स हैं, ऑब्वियसली मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट ऑल टुगेदर, तो यहाँ पे हम उसको टच नहीं कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आपकी गाड़ी है, खुद चला रहे हैं, और कभी किसी एक कंपनी का सामान ले लेते हैं, कभी दूसरी किसी का कंपनी का सामान ले लेते हैं, लेकिन इसी में किसी का आप दवाई या खाने पीने का सामान भी लेके जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक दिन में 2 चक्कर उसके लगा रहे हैं, 1 चक्कर किसी और का लगा रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी तो ज़रूरत पड़ रही है इसेंशियल सर्विस की। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वैसे तो नहीं मिलेगा पास, बिकॉज आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं हर तरह का सामान लेके जाता हूँ तो मुझे उसके लिए पास चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पास गवर्नमेंट नहीं देती है। लेकिन अगर आप 1-2 चक्कर उनके लगा रहे हैं, जो इसेंशियल गुड्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी खाना पीना है या मेडिसिन है, वो जो भी सामान इधर उधर जा रहे हैं,
हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ सप्लाई आप कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी को बोल के उनसे रिक्वेस्ट करके कि सर देखिए मैं आपका सामान लेके जाता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे परमिशन की ज़रूरत के लिए एक उस कंपनी का कुछ वो चाहिए कि भाई हाँ हमारा ये सामान लेके जाते हैं तो इनको नो एंट्री परमिशन प्रोवाइड कर दो, क्योंकि उनका कुछ नहीं जाता। अगर वो ये लेटर हेड पे आपको लिख के दे देते हैं तो बस उनका सिर्फ 5-7 मिनट गया है। और अगर आपकी अच्छी बॉन्डिंग है उन कंपनी के साथ तो आप उनको बोलेंगे तो मुझे लगता है वो ईज़िली दे देंगे, इसमें उनका कोई लॉस नहीं है। और अगर अब आपको दे देते हैं तो मतलब आपका काम बन गया। तो ये बेसिकली एक प्रोसेस है कि जो हमको समझना होगा कि नो एंट्री के पास कैसे मिल सकता है और क्या क्या चीज़ें हमको सावधानी से समझनी होंगी। देखिए मैं आपको फिर बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप कंप्यूटर ठीक से चलाना जानते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि भाई इतने केबी से अंदर मेरे को अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और ऐसा नहीं है कि कंप्रेस कर रहा हूँ तो कंप्रेस करने के बाद वो दिख ही नहीं रहे हैं, जूम कर रहा हूँ तो कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है। आप कंप्रेस भी करेंगे और इतना कंप्रेस करने के बाद आप ये भी देखेंगे कि भाई मेरे कंप्रेस करने के बाद भी अगर कोई कितना भी जूम करेगा तो मेरे डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़े जाएंगे, तभी आप अपलोड करेंगे। अगर ये आप खुद कर देते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप किसी कैफ़े में जाइए, वहाँ पे किसी थर्ड पर्सन से कराइए या किसी भी ऐसे बंदे से करवाइए जो कंप्यूटर अच्छे से चलाना जानता हो और अच्छे से अप्लाई कर सकता हो। बिकॉज़ किसी भी गलती को अगर आप किसी भी तरह की गलती को अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पास मिलने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है, 3 चीज़ें मैं आपको मेनू बता रहा हूँ। पहली चीज़ डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से, सारी डिटेल अच्छे तरीके से भरनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि भाई मेरे जो भी डॉक्यूमेंट हैं, कोई चालान, रोड टैक्स, पॉल्यूशन परमिट, सब कुछ अप टू डेट हो, यहाँ पे कोई इशू ना हो और अगले 5-6 महीने तक एटलीस्ट एक्सपायर ना हो रहे हों, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं लेना है। बिकॉज नो एंट्री के पास कितना वैल्यूएबल है ये हम सब जानते हैं। तीसरी चीज़ हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो लेटर हेड है उसमें एक इसेंशियल सर्विसेज के बारे में बताया गया हो, ये वहाँ पे क्लियरली मेंशन हो कि क्यों हमको पास चाहिए, पास की आवश्यकता क्यों है और कितना वो ज़रूरी है हमको पास। अगर उस पास को वो पास हमें नहीं मिलता है तो उसका नुकसान सामने वाला जो पढ़ रहा है उसको समझ आना चाहिए। अगर आप ऐसा उसमें अच्छे से साफ शब्दों में, कम शब्दों में लिख के देते हैं तो यहाँ पे बहुत चांसेस हो जाते हैं कि आपको ईज़िली जल्दी से जल्दी नो एंट्री के पास मिल जाएगा और आप अपने काम को अच्छे तरीके से एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑन टाइम कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपके जो मेरे लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स थे उनमें आपने जो मुझसे बोले थे मैंने उनको क्लियर किया होगा। फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका आंसर कर पाऊँ अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में और वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ जो आप मुझसे चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो फ़िलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।